मुज़ाकरात की कोशिश है ना, ये NRO मांग रहे हैं PDM से, जो इंशाअल्लाह ताला इनको नहीं मिलेगा। हमें कई पैगामात मौसूल होते रहे हुकूमती वज़रा की जानिब से भी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई के बहुत वफ़ादार हैं, और अगर वो वफ़ादार ना होते तो इस नालायक को वज़ीर आज़म बनाने की ज़रूरत ना पड़ती, आज वो वज़ीर आज़म होता। पार्टी में दो किस्म की राय है। ओवरवेलमिंग राय पार्टी में ये है कि पार्टी को इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन हतमी फैसला अब PDM करेगी। जाली हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे, ना ही NRO देंगे। अली दुरानी से पहले भी हुकूमती वज़रा के पैगामात मिलते रहे। शहबाज शरीफ भाई के वफादार ना होते तो आज वज़ीर आज़म होते। इलेक्शन के मामले पर नून लीग में दो राय है। गालिब अक्सरियत इंतखाबात नहीं लड़ना चाहती। हतमी फैसला PDM क़यादत करेगी। मरियम नवाज। जिस पार्टी को सारी जिंदगी इन्होंने चोर और डाकू कहा, जिनकी इन्होंने एक दूसरे की जुबानें जेलों में कटवाई, आज वो उसी पार्टी के एक फंक्शन के ऊपर जा रही हैं। जहां तक नेशनल डायलॉग की बात है तो चचा बार बार मैसेज भेजते हैं कि डायलॉग होना चाहिए। भतीजी और भाई साहब जो है, मीन बेटी और वालिद, वो दोनों स्टेट दुश्मन, जो मुल्क दुश्मन बयानियां, उसके ऊपर फोकस किए बैठे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं नेशनल डायलॉग हो, लेकिन ये बाप बेटी मुल्क दुश्मन एजेंडे पर हैं। पीपल्स पार्टी पर तमाम मुकदमात इनके वालिद और चचा ने बनाए। मौलाना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनना चाहते हैं। इनके इस्तीफों को ठंड लग गई। शहबाज गिल। मरियम नवाज ने पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। वज़ीर आज़म और उस्मान बुज़दार का काम उन कांटों को चुनना है। हुकूमत अवाम के हुकूक की ज़ामिन बनेगी। फिरदौस आशिक आवाम का वोट की ताकत से अपोजिशन को निशाने इबरत बनाने के आज़म का भी इजहार। पूरे पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने अपने इस्तीफ़े, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा था, बिलावल हाउस में उनके पास जमा करा दिए। पार्टी लीडरशिप की मर्जी को उनको कब, कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल करें। सेनेट के हैं, बाई इलेक्शंस हो रही हैं, हमने उनमें पार्टिसिपेट इसलिए करना कि मैदान खाली नहीं छोड़ा। सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। PTI के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। PDM के फैसले की रोशनी में इस्तीफे जमा करा दिए। जब भी जरूरत होगी कायदीन इस्तीफों को इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। फजलुर रहमान पर तनकीद करने वालों को पार्टी से निकालना अमरियत। फैसले ने साबित कर दिया JUI में डिक्टेटरशिप है। तनकीद बर्दाश्त ना करने वालों ने कौम को दिखा दिया वो कितने जमहूरी हैं। शिबली फराज। अपोजिशन के अवामी इज्तिमात के बाइस कोरोना फैला। बहैसियत कौम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में इज्तिमात अवाम की जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। वज़ीर आज़म का दौरा चकवाल। शहर में पहली यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे। लॉ कॉलेज और 500 बेड्स के अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। इमरान खान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल का इफ्तिताह भी करेंगे। मरदमशुमारी में कराची की आबादी कम दिखाई गई। मरदमशुमारी के नताइज को सबने मुस्तरद कर दिया। MQM ने कमजोर विफाकी हुकूमत के आगे घुटने टेक दिए। मुत्तहदा वाले अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा नैब की अव्वलीन तरजीह। एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। इसी पॉलिसी के तहत 714 अरब रुपए बरामद कर लिए। किसी सियासी जमात, गिरोह या शख्स से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को अब नोटिस देने का क्या फायदा। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है सेनेट इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क, हमसायों के साथ खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाहां। अमन और दोस्ती
तैयार हैं। अमीरुल बहर का नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी, मजीद 63 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल। 24 घंटे के दौरान 2260 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,69,482 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 39,177 तक पहुंच गई। मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। चकवाल में पहली यूनिवर्सिटी और 500 बेड के अस्पताल का संगे बुनियाद रखा। वजीर आजम इमरान खान ने लॉ कॉलेज और रिंग रोड का संगे बुनियाद भी रखा। वजीर आजम मकामी नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे और खिताब भी करेंगे। जी हां, आपको बताएं कि 500 बेड के अस्पताल समेत 15 अरब के मंसूबों का वजीर आजम इमरान खान ने संगे बुनियाद रख दिया है। और फिरदौस आशिक आवान ने यह कहा था कि अवामी खिदमत का सबूत किसी मखसूस शहर नहीं बल्कि सूबे भर में मुसावी बुनियादों पर जारी तरक्याती मंसूबे हैं। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ये एक रोज़ा दौरा चकवाल है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया है। चकवाल में पहली यूनिवर्सिटी और 500 बेड के अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया है। मजीद जानेंगे, उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा मजीद क्या मसरूफियात हैं वज़ीर आज़म की? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर चकवाल पहुंचे हैं, जहां पर मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे हैं उनका वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह करना था। सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज चकवाल में जो पहली बड़ी यूनिवर्सिटी है उसका संगे बुनियाद रख दिया है और साथ ही 500 बेड का जो अस्पताल है उसका भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने संगे बुनियाद रखा है। अब इसके साथ एक रिंग रोड है उसका संगे बुनियाद रखा जाएगा और साथ ही जो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल है उस पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी और वज़ीर आज़म उसके हवाले से एक स्कूल का इफ्तिताह भी करेंगे। अब ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये जैतून के हवाले से, जो जैतून की मुख्तलिफ अक़साम पर रिसर्च की जा रही है, वो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उससे मुतल्लिक है, जिस पर न सिर्फ वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जाएगा बल्कि जो उसमें पेशरफ्त सामने आई है उस पर भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। इसके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जो एक बड़ा मंसूबा जो चकवाल के हवाले से जिसका इफ्तिताह किया है वो पहली यूनिवर्सिटी है, क्योंकि जो मुख्तलिफ इलाके हैं यहाँ के जो मुल्हिका बड़े शहर भी हैं वहाँ पर इस तरह से एक बड़ी यूनिवर्सिटी जो बड़ी जामे है वो मौजूद नहीं थी। ये पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर वफाक भी इसे फंड करेगा और ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी होगी जो न सिर्फ चकवाल बल्कि जो इर्द गिर्द के अज़ा हैं, जो इलाके हैं उनके अपडेट करने का बहुत शुक्रिया उमर जट। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे, ना ही उसे NRO देंगे। शहबाज शरीफ भाई के वफादार ना होते तो आज वज़ीर आज़म होते। मोहम्मद अली दुरानी से पहले हुकूमती वज़रा के पैगामात मिलते रहे। जेल में मुलाकात के लिए दीगर लोगों का आना हैरान कुन है। मुज़ाकरात की कोशिश है ना, ये NRO मांग रहे हैं PDM से, जो इंशाअल्लाह ताला इनको नहीं मिलेगा। इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। ये इलेक्शन सेनेट के आगे कर लें, पीछे कर लें, शो ऑफ हैंड्स कर लें, खुफिया कर लें, जिस तरह भी कर लें। हमें कई पैगामात मौसूल होते रहे हुकूमती वज़रा की जानिब से भी। जब उनको जवाब नहीं दिया गया तो फिर और लोगों को भेजा जा रहा है। ये बात बड़ी एक आई ओपनर है कि जहाँ ख़ानदान को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती वहाँ इस तरह की शख्सियात बिल्कुल बगैर किसी इशू के या बगैर किसी रुकावट के वो कोट लखपत जेल जाके मिल भी लेते हैं और उनके लिए रास्ते भी खुल जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई के बहुत वफादार हैं और अगर वो वफादार ना होते तो इस नालायक को वज़ीर आज़म बनाने की ज़रूरत ना पड़ती, आज वो वज़ीर आज़म होते। अगर PDM मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में ये फ़ैसला करती है कि हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। अगर क़यादत बैठ के ये फैसला करती है कि इलेक्शंस में जाना चाहिए तो फिर ऑब्वियसली उसको फॉलो किया जाएगा। ये इंशाअल्लाह ताला अराउंड 2-3 जनवरी ये फैसला हो जाएगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि माजी में जिस पार्टी को चोर कहा आज मरियम उसी के फंक्शन पर जा रही हैं। पहले कुछ और कहती थीं, अब कहती हैं इलेक्शन में जाने से मुतल्लिक PDM फैसला करेगी। इनके चचा बार बार कहते हैं नेशनल डायलॉग हो, लेकिन ये बाप और बेटी मुल्क दुश्मन एजेंडे पर हैं। जिस पार्टी को सारी जिंदगी इन्होंने चोर और डाकू कहा, जिनकी इन्होंने एक दूसरे की जुबानें जेलों में कटवाई, आज वो उसी पार्टी के एक फंक्शन के ऊपर जा रही हैं। मरियम सफदर साहबा ने कहा कि PDM फैसला करेगी कि ज़िमनी इलेक्शन में जाना है कि नहीं। परसों तक मोहतरमा फरमा रही थी कि इलेक्शन में नहीं जाना,
फिर ये फरमा रहे थे कि हमें इस्तीफे देने की बहुत जल्दी है। वो इनके दो लोग जो बेचारे गलती से इस्तीफा स्पीकर ऑफिस भेज बैठे, और हमारे स्पीकर साहब भी थोड़े शरारती हैं, उन्होंने कहा कि नहीं अब आप आएं और इस्तीफे दें और मैं कबूल करूंगा। जहां तक नेशनल डायलॉग की बात है तो चचा बार बार मैसेज भेजते हैं कि डायलॉग होना चाहिए। वो बार बार जब नैब की पेशी पे आते हैं तो वो नेशनल डायलॉग की बात करते हैं। भतीजी और भाई साहब जो है, मीन बेटी और वालिद, वो दोनों स्टेट दुश्मन, जो मुल्क दुश्मन बयानियां, उसके ऊपर फोकस किए बैठे हैं। शिबली फराज ने यह ट्वीट किया है कि फजलुर रहमान पर तनकीद करने वालों को पार्टी से निकालना आमरीयत है। वफाकी वजीर ने यह भी लिखा कि फैसले ने साबित कर दिया JUI में ना करने वालों ने कौम को दिखा दिया वो कितने जमहूरी हैं। शिबली फराज ने ट्वीट किया और कहा कि फजलुर रहमान पर तनकीद करने वालों को पार्टी से निकालना आमरीयत है। फैसले ने साबित कर दिया JUI में डिक्टेटरशिप मुसल्लत है। तनकीद बर्दाश्त ना करने वालों ने कौम को दिखा दिया वो कितने जमहूरी हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। ये भी कहा कि बैकडोर से आए वफाकी वज़रा अपनी वजारतों की फिक्र करें, लोगों की खिदमत के लिए आए हैं, क्रिकेट खेलने के लिए नहीं। वो गड़ी खुदाबख्श में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सूबाई असम्बली सिंध और कौमी असम्बली से सिंध के जो भी मेंबरान हैं, ये पूरे पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने अपने इस्तीफ़े जैसे चेयरमैन साहब ने कहा था बिलावल हाउस में उनके पास जमा करा दिए। अब वो पार्टी लीडरशिप की मर्जी को उनको कब, कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल करें, हमें सारी चीज़ें जहन में रखनी है। सेनेट के हैं, बाई इलेक्शंस हो रही हैं, हमने उनमें पार्टिसिपेट इसलिए करना है कि मैदान खाली नहीं छोड़ सकते। वफाकी हुकूमत के जो वज़रा हैं ना, जो बैकडोर से आए, जो कभी भी काउंसलर भी नहीं इलेक्ट हो सकते थे और वो वफाकी वजीर बन गए, उनको अपनी नौकरियों की परेशानी है। मैं जो हूँ ना, लोगों की खिदमत के लिए बैठा हूँ, विकेट पे खेलने के लिए नहीं बैठा हूँ।